हेलो बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पे जो एनसीईआरटी पैटर्न क्या बोले, एनसीईआरटी की जो क्लासेस चला रहे हैं उस क्लास में आज एक नया टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जिससे आपको डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स में सिग्निफिकेंट चेंज, बढ़िया चेंज आ सकता है, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो। और शायद काफी कंफ्यूजिंग कोई चैप्टर भी होता है अगर साइन कन्वेंशन क्लियर ना हो तो, और जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 9 है, बट 9 नंबर कैन चेंज, सिलेबस बदलता रहता है, तो 9 भले चेंज हो जाए बट ये चैप्टर नहीं बदल सकता। काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स। तो मैं आज जो कवर करने वाला हूं आज के लेक्चर में, इतनी सारी हेडिंग्स सीक्वेंस से कवर करूंगा। एनसीईआरटी का कोई भी हेडिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको पता है एनसीईआरटी से ही रास्ता निकलता है। तो ये आपके लिए नया जो सीरीज चला रहा हूं मैं स्कूल लेवल का, आई होप आपको मजा आएगा। और ये मेरा, देखो आई एम बिट सेल्फिश, हर कोई सेल्फिश होता है, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का मैक्सिमम भला हो। रेसिप्रोकेशन में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई फीस नहीं डिमांड कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं। मैं आपसे डिमांड कर रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ और ये ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठाएं, जिससे कि मैं जो ये एफर्ट लगा रहा हूं मेरा भी नाम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, फ्यूचर में थोड़ा मुझे इससे बेनिफिट हो। तो ये मैं ओपनली बोलता हूं कि मेरा ये बेनिफिट, अदरवाइज मैं क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करूंगा अपना। आपको पता है हर चीज के पीछे टू वे होता है, बट ये जरूर है कि फ्री होगा कंटेंट ये पूरा का पूरा, और उन बच्चों के साथ कोई चीट नहीं किया जाएगा कि या फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं आएगा कि इसको मैं पेड कोर्स कर दूं। पेड कोर्स फ्यूचर में हो सकते हैं बट वो ऑप्शनल होंगे। ये जो कोर्सेस हैं जो मैं ऐसे चैनल पे ओपन वीडियोस दे रहा हूं, पूरा जेई और नीट की फिजिक्स आप देख लीजिए, आपको अवेलेबल मिलेगी। ये भी स्कूल वाला भी अवेलेबल मिलेगा, तो आप लोग इसका बेनिफिट उठाइए और मुझे ये बेनिफिट दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को इसको रेफर कराओ अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो डिसलाइक इट। अच्छा, पहला इंट्रोडक्शन में आपकी बुक में बताया गया छोटी मोटी बातें, प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड बातें, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली जो लाइट वेव होता है, जिसको हम लाइट बोलते हैं, वो 400 से लेके 750 नैनोमीटर के रेंज का होता है और इसकी स्पीड होती है 2.99475, इस तरह से कुछ होता है, इंटू 10⁸, जिसे हम रफली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। और इस चैप्टर को आपने प्रीवियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा होगा। जो स्पीड होती है किसी मीडियम में 1/με होती है, वैक्यूम में होती है 1/μ0ε0। तो ये भी आपने देखा, और आपने देखा कि ईएम वेव जो होता है बेसिकली वो मूव करता है इन डायरेक्शन में, E क्रॉस B। ईएम वेव को ही लाइट वेव कहते हैं, वही लाइट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लाइट वेव कहते हैं। ईएम वेव्स जो होते हैं वही लाइट वेव होती हैं, वही लाइट होती है। इसकी एनर्जी होती है, आपको पता है इसकी एनर्जी क्या होती है, हालांकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसे प्रीवियस दिया हुआ है। एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी अगर हम देखें, एनर्जी डेंसिटी मुझे लिख देना चाहिए, तो ये 12 ε0 E0² होता है, या B0²/2μ0 होता है। तो ये सारे इंट्रोडक्शन लाइट के लिए दिया गया है। फिर लाइट को हम पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों नेचर में पढ़ते हैं। लाइट को बेटा हम लोग पार्टिकल भी मान सकते हैं और वेव भी मान सकते हैं। तो लाइट हमेशा ड्यूअल बिहेवियर करता है। ड्यूअल बिहेवियर मतलब कहीं कहीं तो पार्टिकल जैसा, कहीं कहीं लाइट जैसा, वेव जैसा। अब बेटा पार्टिकल का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल अगर कोई लेके जा रहा है, तो ये आपको समझो, ये बेसिकली क्या होता है, स्कूल लेवल की फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। एनसीईआरटी ने बहुत एफर्ट किए हैं कि आपको इंटरेस्टिंग लगे सब्जेक्ट। तो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल, आप बड़ा पार्टिकल, इतना बड़ा पत्थर लो, किसी को मारो चोट लगती है, पत्थर जाके टकराएगा किसी से, तो अगर हल्का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मूव कर जाएगा, यानी वो मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, वो कहीं पेनिट्रेट कर सकता है, किसी चीज पे लगेगा वो गर्म हो सकता है, तो ये एनर्जी लेके जाता है। तो कोई भी पार्टिकल के बारे में अगर पूछे तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो आप बोलोगे इसके पास मोमेंटम होगा, इसके पास एनर्जी होगी,
इसके पास एक मास भी होगा। तो मास वाला थोड़ा डिफर करता है लाइट। लाइट का मास नहीं होता। लाइट को आप ऐसे होल्ड पकड़ के हाथ में ऐसे जेब में नहीं रख सकते। लाइट को पकड़ा और एक बॉक्स में बंद कर दिया, नहीं कर सकते। ट्राई करके देखना। तो लाइट को आप, लाइट का रेस्ट मास नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रेस्ट मास। जैसे ये पेन है, इसका मास है, रेस्ट मास है, पॉकेट में रख लिया। लाइट को ऐसे नहीं ले सकते आप, पॉकेट में रख सकते, नो। लाइट का एक मूविंग मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है, तो वो हम देख सकते हैं। मोमेंटम लाइट में होता है, वो हम देख सकते हैं। एनर्जी लाइट में होता है, वो हम देख सकते हैं। एनर्जी तो तुम लोग खुद फील करते हो, धूप में खड़े हो जाओ, देखो शरीर गर्म हो जाएगी, आपको एनर्जी मिल जाएगी। इनफैक्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा लाइट से ही तो है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन है पहले टॉपिक का। अच्छा, ये पार्टिकल और ड्यूअल नेचर, जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, ये आप चिंता मत करो, ये आगे आने वाले मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन बेसिकली। अब जो पहली हेडिंग है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखो बेटा, स्फेरिकल मिरर से पहले होता है प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर आप जानते हो, प्लेन मिरर का बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है इस टॉपिक में आपके एनसीईआरटी में, तो केवल एक डायग्राम बनाया गया है और वो डायग्राम मैं बना दूंगा। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक, दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ये इसमें आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होगा। लॉ ऑफ प्लेन मिरर में जो दिया गया है उसमें अगर आप देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एक। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, this one is reflected ray and normal, both are in same plane, एक ही प्लेन में होते हैं ये। और पहला लॉ तो ये हो गया, लॉ 1 जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। दूसरा लॉ होता है इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अरे नो, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ये लॉ हर जगह वैलिड है, चाहे स्फेरिकल हो, पूरे मिरर सरफेस पे वैलिड है, टेढ़ा मेढ़ा हो, कहीं भी वैलिड है। मतलब यहां पे भी वैलिड है। यहां पे देखोगे तो रे भेजो, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए उस कर्व के सेंटर पे जाओ, बिकॉज नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के सेंटर से पास करता है। तो ये आई और ये आर हो जाएगा। मान लो ये मिरर है, टेढ़े मेढ़े सरफेस पे भी वैलिड है, कहीं भी देखोगे इट विल बी वैलिड। बट हम लोग कर्व सरफेस पे अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और कर्व सरफेस का नॉर्मल सेंटर से पास करता है। मान लो आपको ये सरफेस देखना है तो इसका सेंटर ये है, आपको कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करना है तो दिस लाइन शुड मस्ट पास थ्रू सेंटर, ये आर हो जाएगा ऐसे। तो ये रहा सिंपल सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम छोटा सा हेडिंग देखेंगे, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या होगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी में आपकी हेडिंग है। एनसीईआरटी के सारे हेडिंग्स पढ़ेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको स्कूल, फिर उसके बाद चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है,
ये या ये सरफेस ले लो, यहां पे डायरेक्शन ऑफ रे जो है ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये राइट हैंड पॉजिटिव होगा। बेसिकली इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ऐसे ऐसे ट्रीट करो, राइट हैंड पॉजिटिव। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नेगेटिव होगा, रिफ्लेक्टेड रे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। तो मैं जो तुम लोग को बच्चों को बताता हूं अपने कि इसको ओरिजिन मान लो, इससे पीछे की तरफ नेगेटिव, इससे आगे की तरफ पॉजिटिव। याद रखना यहां भी वही, इससे पीछे की तरफ नेगेटिव, इससे आगे की तरफ पॉजिटिव। कई बार हाइट की बात की जाएगी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और नीचे हमेशा नेगेटिव लेके, वाई एक्सिस पॉजिटिव माइनस वाई एक्सिस नेगेटिव। यहां भी वही कॉन्सेप्ट, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन सभी केस में ऐसा ही होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा यहां भी बेटा इसे ओरिजिन मान लो, इसे वाई एक्सिस मानो, इसे एक्स एक्सिस मानो। हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव है, लाइन से नीचे है तो नेगेटिव है। इधर भी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। हाइट के लिए वाई एक्सिस के ऊपर प्लस, वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव। और रे के लिए डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओरिजिन से पीछे है तो नेगेटिव, आगे है तो पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन का सिंपल सा फंडा है जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ देखेंगे और स्फेरिकल मिरर का इक्वेशन देखेंगे। तो जो अगला हेडिंग है बेटा, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने लिख दिया है, वो है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। 9.2.2 है ये फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब यहां पे पहले तो स्फेरिकल मिरर जान ले, जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, 3 और डायग्राम है, 2-3 डेरिवेशन के लिए वो मैं करा दूंगा अभी। बट स्फेरिकल मिरर आप लोग जूनियर क्लासेस में जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा यहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको समझा दूं। कोई भी हॉलो स्फेयर लो, ये सेंटर है, पोल मान लो, ये अपेरचर कहते हैं ए बी। ये जो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक सर्कुलर ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, तो इसका डायमीटर ये अपेरचर होता है। ऐसे कैप दिखेगा ना, ये स्फेयर है, उसको काट लो तो एक कैप टोपी दिखेगी, टोपी ऐसे। टोपी में जो उसका बेस होगा सर्कुलर होगा, सर्कमफ्रेंस, उसका डायमीटर अपेरचर होता है। पी को पोल बोलते हैं बेटा, सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पीसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बेसिक नेम है। अब अगर मैं इन दोनों को अलग करके यहां पे कर्व सरफेस पे, आउटर कर्व पे सिल्वरिंग कर दूं, तो ये कहलाता है कॉनकेव मिरर। और अगर मैं इनर कर्व पे सिल्वरिंग कर दूं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हो जाए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट है, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके बच्चे, अब फोकस और फोकल
फोकस एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है जहां पे इफ रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस meet or appears to meet that point is called focus. फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पैरेलल रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे वो रियल में एक्चुअल में मिलती हैं या मिलती हुई दिखती हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। जहां वो मिलती हैं उसे रियल फोकस कहते हैं, और जहां वो मिलती हुई दिखती हैं उसे हम वर्चुअल फोकस कहते हैं। तो ये है, यहां पे थोड़ा डायग्राम में और बेटर कर दूं आपके लिए, खुद का सेटिस्फेक्शन नहीं होता। ये देखो यहां रियल में लाइट मिल रही है आके, रियल फोकस। ये कौन से मिरर में है? कॉनकेव मिरर में। और जहां पे अल्टीमेट मिलती हुई दिखती है, एक्चुअल में नहीं मिलती, ऐसा लगता वहां मिल रही है, ये वर्चुअल फोकस है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो साथ ही साथ आपको याद भी रखना अपने दिमाग में कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है। और पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं बेटा। ये फोकल लेंथ, ये लेंथ फोकल लेंथ हो गया। दिस वन इज फोकल लेंथ, एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब देखो यहां पे पीछे की तरफ है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, यहां पे राइट की तरफ है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन में देख लिया आपने। अब यहां पे जो पैरेलल रेज नहीं आ रही है तो वो रे आके यहां पे एक इमेज बना रही है, ज्वाइन करो ऐसे, लेकिन आ रही है इनफाइनाइट से। ध्यान से देखो तो इनफाइनाइट से आ रही है, कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। तो ये भी अल्टीमेटली इमेज बनाएंगे कहां पे? फोकस पे। तो ये फोकस होगा और यहां से यहां तक का लेंथ फोकल लेंथ। बेसिकली एक एनवेलप बनाती हैं ये, ऐसे ऐसे रेज आके ऐसे ऐसे इमेज बनाती हैं, ऐसे ऐसे एक एनवेलप बनाती है वहां पे फोकस पे। तो एक बार फिर से आप देख लो, रेज आई, डायग्राम बनाने के लिए आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ तो नॉर्मल पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से I इज इक्वल टू R, इससे भी यही काम करो। आप ट्रेस करोगे, देखना सारी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। तो रियल फोकस कन्वर्ज होती हुई लगती है तो वर्चुअल फोकस। अब हम लोग एक रिलेशन डिराइव करेंगे, वो इसको हटा के मैं करता हूं। फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स में एग्जैक्टली रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ मतलब फोकल लेंथ, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसका रिलेशन निकालने के लिए मैंने दोनों केस ले लिया, एक कॉनकेव लिया, एक कॉन्वेक्स लिया। अगर दोनों आपको आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और दोनों अगर नहीं आता है तो दिक्कत है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके एनसीईआरटी का है ये। अब मान लो एक रे पैरेलल टू आई, मिरर के क्लोज आती है। एक एजम्पशन है कि मिरर के क्लोज आता है, और रेज पैरेलॉक्स रेज होती हैं। ये पैरेलॉक्स रेज होती हैं, पैरेलॉक्स रेज होती हैं। ये जो पैरेलॉक्स रेज होती हैं ये क्लोज टू द सरफेस होती हैं। क्लोज टू द सरफेस का मतलब क्या हुआ? क्लोज टू द सेंट्रल लाइन होती है। अब क्लोज टू द सेंट्रल लाइन का मतलब हुआ बेटा जो एंगल्स बनेंगी वो बहुत ही छोटी छोटी एंगल बनेंगी। जो एंगल बनेंगी बहुत छोटी छोटी एंगल, जो थीटा उठा इतना बड़ा दिख रहा है, इतना होता नहीं है। पैराक्सियल रेज लिख देता हूं मैं, पैराक्सियल रेज होती हैं, ये क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। ऑल एंगल्स और वेरी स्मॉल, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अब बहुत छोटी एंगल है तो जितनी भी थीटा होंगी, साइन थीटा उसे थीटा बोलेंगे, टैन थीटा को थीटा बोल सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बोल सकते हैं। ये कंडीशन होता है पैराक्सियल रेज का। तो मान लो ये थीटा बनाया आई थीटा तो आर भी थीटा। अब थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स ज्योमेट्री बेटा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये कॉमन अल्टरनेट एंगल हो गई। अब ये इन दोनों का एक्सटीरियर हुआ, थीटा थीटा 2 थीटा हो गया। तो अच्छा चाहो तो इसको टोटल एंगल 2 थीटा अगर है तो ये भी 2 थीटा हो गया। अब यहां पे आ जाओ,
ये मान लो एंगल थीटा बना रही है नॉर्मल से, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये थीटा आई तो आर भी थीटा। अब बेटा ये इसका ऑपोजिट एंगल है, ये थीटा। अब देखो टोटल ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 2 थीटा बना रही है, तो ये 2 थीटा। अब ये इन दोनों का एक्सटीरियर है तो थीटा, या फिर ये देख सकते हो ये कॉमन लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा दे रहा है, तो एंगल हमने निकाल लिया यहां पे। तो बेटा आप जरा रिलेशन निकालते हैं। ये स्मॉल अपेर्चर होता है, छोटा सा, पैराक्सियल रेज होती है बिल्कुल क्लोज। तो अगर यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये डी पॉइंट मान लो है, तो ये जो डी पॉइंट है, और तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं नेम को करूं तो ये है एम और पी, ये एम मान लिया। एनसीईआरटी वाला ही नेम देते हैं, अच्छी बात है। तो ये डीपी इज वेरी क्लोज, डी इज वेरी क्लोज टू पी। अब एफ पी है माइनस एफ, ये एफ डी भी लिख सकते हो इसे, बिकॉज डी इज वेरी क्लोज, तो ये फोकल लेंथ। सीपी जो है वो माइनस आर है लेफ्ट साइड, और इसे सी डी भी बोल सकते हो। अब तुम इस ट्रायंगल में जरा लो, कंसीडर ट्रायंगल एफ डी एम, एंगल डी इज 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री है, तो tan 2 थीटा जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा होगा, यहां से tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है एफ डी, तो बेटा ये 2 थीटा हो गया एम डी बाई एफ डी। अब ट्रायंगल लो सी डी एम, अब यहां पे tan थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी 2 आ गया। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा की जगह एम डी अपॉन सी डी, ये एम डी अपॉन एफ डी, एम डी गया, सी डी है बेटा, सी डी है माइनस आर, एफ डी है माइनस एफ, तो यहां से आ गया रिलेशन एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। अब यहां आ जाते हैं, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, डी, अगेन डी इज वेरी क्लोज टू पी, तो यहां पे एफ डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू प्लस फोकल लेंथ। देखो राइट है तो प्लस आ गया, और पी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू प्लस आर। अब यहां भी बेबी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एम डी एफ, इसमें एंगल डी 90 डिग्री है, चेक करते रहो, एंगल डी 90 डिग्री है। tan 2 थीटा इज 2 थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 डैश, बिकॉज 1 वहां लिया तो यहां 1 डैश। फिर ट्रायंगल ले लेते हैं सी डी एम, tan theta which is theta is perpendicular upon base। अब from 1 and 2 थीटा की जगह पे एम डी अपॉन सी डी, इसकी जगह पे एम डी बाई एफ डी, तो सी डी कितना आर, ये तो ये रिलेशन आपने देख लिया। तो फोकल लेंथ का हमने रिलेशन निकाल दिया
बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब जो एक और बचा हुआ है मिरर इक्वेशन, वो अगली हेडिंग में, इसकी हेडिंग में मैं करा रहा हूं। कॉपी करिएगा इसको ढंग से, मैं दूर होता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को रोक सकते हैं, वहां से आपको पूरा का पूरा स्क्रीन विजिबल होगा। तो अब इस डेरिवेशन को चलो इजी बनाएं, इतना इजी बनाएं कि आपको मजा आएगा। मेरी जो जेई और नीट लेवल की वीडियोस है उसमें इसका डेरिवेशन मैंने नहीं किया था, तो आज ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि इससे सीखें। देखो बेटा, कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। जनरली 2 रेज सफिशिएंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, बट जितना ज्यादा बनाओगे उतना बेटर होगा। तो याद रखो, हमेशा मान लो एक स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसे लेटरल है, इसका इमेज बनाने के लिए एक पैरेलल लाइन भेजो। तो जो पैरेलल लाइन जाती है वो फोकस से होते हुए पास करेगी। आई और आर के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर दो, सेंटर से पास करेगा, फोकस से पास करते हुए जाएगा। तो एक रे बढ़ा लो आगे। एक हमेशा पोल और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से रे पास कराना, वो आई इज इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए जहां पहली वाली रे को कट करेगा वो बी इसका इमेज दिखाएगा जिस रे से आई है। तो ये ए डैश हो गया, ए का इमेज ए डैश पे। एक और रे मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, जो 90 डिग्री पे टकराएगा और वापस आ जाएगा। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 90 डिग्री पे टकराएगा वापस आ जाएगा। तो हमने टिप ले लिया। अब बेस का अगर इमेज बनाना हो तो बेस से एक लाइन भेजो, 90 डिग्री पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, 90 डिग्री पे जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो ये बेस बन गया, ज्वाइन कर लीजिए, बी डैश मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल है। आपको फोकस का लेंथ पी पॉइंट से फोकल लेंथ, इमेज का लेंथ पी पॉइंट से इमेज डिस्टेंस वी, सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पी पॉइंट से रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू, तो सारे आप पहले क्लैरिफाई कर लो। अब एक चीज और, दिस एमपी कैन बी टेकन एज परपेंडिकुलर। एमपी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर ले सकते हो, परपेंडिकुलर ऑन पीसी। पीसी मतलब ये देखो पीसी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये पैराक्सियल रेज है, ये मानना पड़ता है हमें, पैराक्सियल रेज। तो यही रे के बारे में आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। 4 रेज 5 रेज में से कोई भी 2 रे आप ले लो। तो मैंने आपको बता दिया, एक पैरेलल लो, फोकस से पास करेगा, एक पोल से निकालो, दोनों जहां कोइंसाइड करेंगे वो इमेज बनाएंगे। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ, वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। एक बेस को पास कराओ, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आ जाएगी। इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब कुछ सिमिलर ट्रायंगल, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, मैंने वहां लिख दिया है ए डैश बी डैश एफ। ए डैश बी डैश एफ जरा आप मार्क करो, ए डैश बी डैश एफ यानी ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल है एमपीएफ। एमपीएफ का मतलब हुआ ये एम, ये पी और ये एफ। ये भी 90 डिग्री, 90 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं 2, बिकॉज पी को हम लोग 90 डिग्री मान के चल रहे हैं। देखो यहां पे सेम एंगल अल्टरनेट एंगल है, दोनों 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है, पैरेलल साइड है। तो बेसिकली 2 एंगल एक साइड से, आप सिमिलर इसको बोल सकते हो। तो मैंने बोला ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर में दो साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो एक बी डैश ए डैश लिया और एक एम पी ले लिया। देखो बी डैश ए डैश और पीएम। अब एक हो गया बी डैश एफ ये वाला और एक पी एफ होगा एफ पी। तो मैंने एक बार इसका रेशियो लिया परपेंडिकुलर वाले का, एक बार बेस का। परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो। ये जो पीएम था, ये जो पीएम है, ये देखो पीएम वो बीए के बराबर है। पीएम इज बीए, पीएम इज बीए, पीएम इज बीए। ए भी है, बीए लिख देता हूं, बात एक ही है बट फिर भी सीक्वेंस में ही लिखो। पी के करस्पॉन्डिंग बी है, एम के करस्पॉन्डिंग ए है। एक्यूरेट लिखोगे, गलती का कोई चांस नहीं है। नंबर कहां से काटेंगे? तो बस मैंने एक चेंज किया, पहले में बीए लिख दिया, दैट्स ऑल। अब दूसरा सिमिलर ट्रायंगल ले रहा हूं। दूसरा सिमिलर ट्रायंगल भी आपको दिखेगा, डायरेक्टली दिखेगा। एक है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये ए डैश बी डैश पी, ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये बी डैश है, ये ए डैश है, ये पी, ये 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल है एबीपी, एबीपी। अब एक ट्रायंगल बड़ा सा है, ये एबीपी, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है।
दोनों अगेन सिमिलर हैं क्योंकि ये एंगल दोनों में सेम है, 90 डिग्री दोनों बना रहे हैं, एक साइड कॉमन है, तो ये भी सिमिलर है, तो इसके भी एडजेसेंट साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। बी डैश ए डैश लाल वाला अपॉन बी ए लाल वाला अपॉन लाल वाला इज इक्वल टू बी डैश पी बेस वाला और बीपी, देखो बीपी। अब 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो बेटा बी डैश ए और बी डैश ये कंपेयरिंग, या फ्रॉम 1 और 2 लिख देता हूं, फ्रॉम 1 और 2। अब ये हो जाएगा फ्रॉम 1 और 2 से बी डैश ए डैश को बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। मैंने राइट साइड को इक्वल कर दिया, राइट साइड को। अब बी डैश पी जरा देखो, बी डैश पी को मैं जो वी है थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, बी डैश पी को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, या बी डैश एफ को चेंज कर लेते हैं। बिकॉज देखो जो जो चीजें आपको पता उसको मत छेड़ो, आपको तो रिलेशन चाहिए यू वी एफ में, तो आपको बी डैश एफ के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, उसको लिख तो सकते हो v माइनस एफ लिख सकते हो, लेकिन फिर भी बी डैश एफ को मैं लिखता हूं बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी, बीपी। यस, अब सारी चीज हमारे सामने और आंसर हमारे बिल्कुल क्लोज है। अब बेटा मैं यहां स्पेस बना के लिखता हूं, हम लोग आंसर लाने वाले हैं। अब बी डैश पी को लिखेंगे माइनस वी, बीपी को लिखेंगे माइनस यू, एफ पी को लिखेंगे माइनस एफ। तो बी डैश पी इज माइनस वी, एफ पी माइनस एफ, एफ पी माइनस एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस वी, बीपी माइनस यू। सॉल्व कर लेते हैं, ये बीच में प्लस हो जाएगा, तो माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू वी बाई यू। ये एक स्टेप और ले जाते हैं, माइनस वी बाई एफ प्लस 1 इज इक्वल टू वी बाई यू। अब यहां से बीपी और बी डैश पी। अब ऐसा करता हूं v से डिवाइड कर देता हूं, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखने लगा होगा आपको, v से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां लिख दो डिवाइडिंग बाई v, तो माइनस 1 बाय एफ प्लस 1 बाई वी 1 बाई यू। तो ये हो गया माइनस 1 बाई एफ को प्लस ले गया, इसको उधर भेज दिया, और 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू हो गया। बी डैश पी माइनस वी, बी पी माइनस यू, यहां पे यहां पे एक माइनस सिंबल कम हो गया, देखो यहां माइनस सिंबल एक रह गया था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। ये एक मिसिंग था, एक मिसिंग था, तो ये प्लस हो गया और यहां प्लस हो जाएगा। देख लिया आप लोगों ने, ये माइनस बी अपॉन माइनस एफ प्लस एफ अपॉन माइनस एफ माइनस 1 वी बाई यू। सिंपल कैलकुलेशन है, उसको उधर ले जाओगे तो ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला। क्या कहलाता बेटा? मिरर फॉर्मूला। अभी सब कुछ बचा नहीं है, इसको कॉपी कर लो, मैं इधर आ गया, स्क्रीन को रोकिए और कॉपी करिए। अब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन में इसको हटा रहा हूं, यही सब ट्रायंगल काम आएंगी। तो ऐसा करता हूं मैं, इसको रहने देते हैं, ये स्पेस क्लीन कर देता हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट क्लीन कर देता हूं। रहने दो, ये सब हटा देता हूं, एक बार दोबारा लिख लेंगे। मैग्निफिकेशन,
आप बोर्ड की जब तैयारी करते हैं तो कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं है। अब देखो जैसे ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था। अगर सिमिलर है तो बी ए अपॉन बी डैश ए डैश इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी डैश पी डैश, बस इतने से आ जाएगा हमारा काम। मैग्निफिकेशन, एम, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है ये? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज वैसे तो लिखा जाए तो बी डैश ए डैश और ये बी ए, वैल्यू लगाएं तो माइनस इमेज अपॉन प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ फ्रॉम 1 मैग्निफिकेशन इज माइनस एच आई अपॉन एच ओ बी डैश ए डैश अपॉन बी ए। इसको उल्टा कर लो तो हो जाएगा बी डैश पी अपॉन बी पी। बी डैश पी क्या है बेटा? बी डैश पी है माइनस पी, बी पी क्या है? माइनस यू। तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच आई अपॉन एच ओ इज माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन निकल के आया माइनस वी बाई यू। तो इस तरह से हमने द मिरर इक्वेशन जो आपके एनसीईआरटी का 9.23 तक था, तो मैंने यहां थोड़ी देर पहले आपको सिलेबस बताया था, हेडिंग्स बताया था, तो एक पार्ट आज मैंने खत्म किया। 2 पार्ट होगा इसका थ्योरी का और 1 पार्ट होगा इसका न्यूमेरिकल का, यानी हम इस पूरे वीडियो को, पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में खत्म करेंगे, 2 थ्योरी 1 न्यूमेरिकल। मजा आ जाएगा, आपको कुछ छूटेगा नहीं, आपको ट्यूशन व्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट केयर मैं इसमें एक एक हेडिंग कवर कराऊंगा एज पर हेडिंग, जिसमें आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर कर सकते हैं। तो अगर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को लाइक करवाइए, दोस्तों को बताइए, आपके दोस्त बेनिफिट लें, बोर्ड लेवल का ही तो है। थैंक यू वेरी मच।